It's your North Indian Admirocha. Love bomber, baby. You took my heart. You crushed it badly and tore it apart. Taylor Swift has been real quiet since this dropped. Na 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 na. तुम सोचते हो ना कि मैं अपनी वीडियोस के लिए हाइप कैसे होता हूँ, मैं ये सुनता हूँ लड़की की प्रोफाइल पे ये गाना उसने 100 बार डाला है। आई जस्ट कांट हैव इनफ ऑफ इट बिकॉज इट हिट्स द राइट नोट्स ना। नोट्स का तो पता नहीं पर हिट करने का मन तो बहुत करता है ये सुन के। थैंक गॉड ही गोस्टेड यू, इफ ही डिडंट वी वुडंट हैव दिस अमेजिंग सॉन्ग। कसम से भाई मैं रोज सुबह उठता हूँ मेरी आंखें से खुलती है लव बॉम्बा बेबी। इस बार के बिग बॉस सीजन को देख के नहीं लगता कि कौन रोटी पे कितनी लड़ाई कर सकता है, उसके बेसिस पे विनर डिसाइड होने वाला है। अगर 20 एपिसोड देखे जाए तो 19 एपिसोड में सिर्फ रोटी खाना ये सब पे लड़ाई हो रही है और एक एपिसोड जो बच गया उसमें बीवी छेड़ने का इल्जाम लगा दिया। बिग बॉस हैज नो मिडिल ग्राउंड। रोटी की लड़ाई से सीधा बीवी छेड़ने पे आ जाते हैं ये लोग। कंटेस्टेंट्स कौन है इस बार? नेजी द बा जी है जर्नलिस्ट, इनके पास है सबकी लिस्ट। वो जर्नलिस्ट और लिस्ट को राइम कर दिया। फॉलो में दास, लगाती परफ्यूम नहीं मारती बास। दास और बास को राइम कर दिया। लव कटारिया एनॉय करके पका दिया, चल वाट यहाँ से। जिसने भी वो हाँ करके चिल्लाया ना वो पक्का रैप के नाम पे टोनी कक्कड़ सुनती है। ये क्या है कटारिया पका दिया, ऐसे तो मैं भी रैप करता हूँ। ये बैठा नेजी, इसने कर दिया सबको क्रेजी। YouTube वीडियो अपलोड करने के टाइम पे आदित्य मिनोचा हो जाता लेजी। लो करवा ली खुद की बेइज्जती। विशाल पांडे है बहुत विशाल, इसके सामने सब पब्लिक है बवाल। पांडे चल अभी मेरे को। Bro was this close to say गांडे। भाई की खुशी ऐसी है जैसे वो 4 साल के बच्चे ना ABCD बोल के हो जाते हैं। खैर राइटिंग भी वैसे उसी लेवल की है। He sounds like बुरी Zaimon. I can't remember the last time someone called बुरी Zaimon. ये तो जियान है आपसे भी ज्यादा इंसल्टिंग है भाई। अब ठेले वाले भी शेफ को ज्ञान दे रहे। वाला जो चटनी है इसे मुझे बस वो एक ही चीज लगी कि पापड़ के साथ भी मिंट की चटनी है और वड़ा पाव के साथ भी मिंट की चटनी है। तो बस बड़ा परफेक्ट, क्योंकि जो लहसुन का फ्लेवर आ रहा है, सारी चीजें आप मेरे से एक्सपीरियंस हो, काफी टाइम से आप कुकिंग कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, आप मेरे से एक्सपीरियंस हो। डैम शेफ बस रुका है ये कॉन्वर्सेशन कब खत्म हो। वो किचन में जाके क्या गाली दिया रहेगा ना अपने मन में। इसको ठेले वाली बोलो तो इतना ऑफेंड हो जाती है ये, लेकिन ये 5 स्टार शेफ को जाके ज्ञान देगी। ललित होटल वाले सोच रहे गड़ भरा है होटल भाई, हाथ गाड़ी पे अब खाना बेचना चालू कर देते हैं। वी ऑल नो वो वड़ा पाव सिर्फ ऑनलाइन लफड़े और वीडियोस की वजह से फेमस हुआ है, क्योंकि जहाँ वो वड़ा पाव बेचती है वहाँ का एक्चुअल लोकल फूड भी वड़ा पाव नहीं है। और ये बिग बॉस में क्यों है मुझे समझ नहीं आता। जैसे वड़ा पाव लोगों को बांटते हो ना, वैसे खुद का ओपिनियन भी होना चाहिए बांटने के लिए। इनको वड़ा पाव के लिए एटलीस्ट लोग पूछते हैं, शो में कोई नहीं पूछता। ठीक है देता थोड़ा मीन हो रहा है। नहीं मेरे को बस ये बात नहीं समझ आई, शो में किसी ने किसी और की बीवी के बारे में कुछ बोल दिया, उस पर हम आएंगे। ये उस चीज को इतना बड़ा टॉपिक बना के अभी घूम रही है घर में कि मुझे इससे दूर रखो, इस आदमी से मैं दूर रहना चाहूंगी, मुझे छूना मत। उसको मोलेस्टर घोषित कर रही है भाई ये औरत। मेरे को ऐसे ओवर एक्टिंग करने वालों से सख्त नफरत है, पर ठीक है यार कुछ तो बात होगी इसमें। अब आया है मेन मुद्दा। अब मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो भाभी, सही बोल रहा हूँ। मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो आप। क्वाइट रिस्पेक्टफुल अभी तक किसी लड़की को बोलना कि मेकअप के बिना आप अच्छे लगते हो, कॉम्प्लीमेंट। एक चीज के लिए गिल्टी हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ से चालू होती है प्रॉब्लम्स, जब तुम बोलते हो ओह आई एम अ लिटिल गिल्टी अबाउट समथिंग। बता नहीं सकता हूँ। अरे मतलब वैसा नहीं गिल्टी, एक उस चीज का। अरे यार कैसे नहीं बता सकता, कान में बता सकता हूँ अपने पीछे। माइक कवर नहीं करेगा जैसे। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। अरे कुत्ते अच्छे वे में बोला मैंने। तो उसने कान में जाके बोल दिया भाभी सुंदर लगती है। ठीक है दैट इज अ रॉन्ग वे टू से व्हाट ही सेड। भाभी के मुंह पे भी बोलता कि सुंदर लगती है, जो ऑलरेडी वो बोल रहा था कि हाँ अब मेकअप के बिना सुंदर लगती हो। आई थिंक दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। कोई भी दुनिया में सुंदर लड़की है उसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स तो आते ही होंगे, चाहे लोग उसके मुंह पे बोले या उसके पीठ पीछे बोले। इट्स नॉट लाइक उसने कुछ स्लीजी बोला है, राइट। उसने कोई ऐसा शब्द भी यूज नहीं किया जो ऐसे डेरोगेटरी लगे किसी को। वो तो शायद अंदर से अच्छा आदमी होगा कि अरे आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट द फैक्ट कि मैं किसी को सुंदर बोल रहा हूँ, बट शी इज मैरिड। इसमें ऐसा क्या था कि उसको थप्पड़ पड़ गया? तुमने पहले बोला था मुझे कि मैं एक बात के लिए गिल्टी हूँ, बोला तूने मेरे कान में गया। मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती भी नहीं बोला उसने, बोला सुंदर लगती है। वो बेचारा खुद भूल गया। नहीं
इसमें थप्पड़ मारने वाली क्या बात थी भाई? तुम्हारी वाइफ को लोग सुंदर समझते हैं, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू यू, बट दे आर जस्ट सेइंग कि वो सुंदर है, उसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है? अनलेस तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी बहुत अगली है, मतलब थप्पड़ मारो इसको, बदसूरत बोल उसको, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। आप और कटारिया बैठ के कुछ बात कर थे, डिस्कस कर रहे थे। ये उसकी पहली बीवी को वापस लेके आए दूसरी बीवी के लिए स्टैंड रखने के लिए। अरमान मलिक को किसी ने थप्पड़ नहीं मारा जब उसने अपनी पहली बीवी के होते हुए दूसरी लड़की से शादी की, तभी कोई नहीं था ना थप्पड़ मारने वाला। अभी अगर कोई दो लड़कियां बैठ के किसी लड़के को कह रही होती यार इसका हस्बैंड तो कितना अच्छा है, ही सो लकी कि उसको इतना अच्छा दिखने वाला हस्बैंड या इतना गुड लविंग हस्बैंड, कुछ भी जो भी लोग दो अगर दो औरतें बात कर रही होती, इट वुड बी सच अ हार्मलेस थिंग। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत ही डबल स्टैंडर्ड्स है। और द वियर्डेस्ट पार्ट इज दैट वो थप्पड़ मारने के बाद बाहर नहीं गया। मजाक हो रहा है भाई बिग बॉस में। मतलब तुम अब सेफ नहीं हो अंदर भाई, कोई तुम्हें मार देगा लेकिन बाकी घर वाले अगर बोले कि नहीं नहीं इट्स ओके, तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते, ना जिसने तुमको मारा वो बाहर निकलेगा। शिवानी की बात करी जाए तो आई फील लाइक कि वो मैं गांव से हूँ, वो गांव वाला कार्ड वो बहुत ज्यादा खेलती है। जब हम सबसे बदतमीजी करते हैं तो प्लीज हमें घर भेज दो। थप्पड़ मारने पे लोगों को घर नहीं भेज रहे, तुमको बदतमीजी पे थोड़ी भेजेंगे। ये बड़ी बड़ी चीज है, मैं देखती थी सपने में लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैम मेरी झोपड़ी मुझे अच्छी लगती है। एक सेकंड भाई, 5 मिलियन फॉलोअर यूट्यूबर ये झोपड़ी में रहती है, तुम्हें लगता है? इंडिया वाले कुछ भी बिलीव कर लेंगे भाई हैं। कटारिया भाई का टैलेंट भाई ये सुदर्शन चक्र तू कब से चला रहा है? ये बचपन मतलब स्कूल से ही। नेजी भाई पीछे पिल्लो वाला फ्री स्टाइल कर रहे हैं यार। लेकिन देखा जाए तो एल्विश कटारिया, एक मिनट, लव कटारिया, देखा जाए तो क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, सिस्टम 2.0, सॉरी गाइस मेरा सिस्टम अपडेट नहीं हुआ था, मैं गलत नाम बोल दिया। हाँ मैं ये कहना चाहता था कि कटारिया एक्चुअली 2-3 दिन शुरू में लोगों को पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि सबको लग रहा था ओ ये तो एल्विश की कॉपी है। इट्स जस्ट हाउ ही टॉक्स एंड आई डोंट थिंक वी शुड जज हिम ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अब वो बकचोदी करते रहता है घर में, उससे लोगों को प्रॉब्लम है, बट वो बुढ़े लोगों को ही प्रॉब्लम है, हमारे एज के लोगों को कोई इशू होता नहीं है क्योंकि हम थोड़ा एंटरटेनमेंट थोड़ा फन तो होना चाहिए ना। पूरा टाइम राशन के बारे में बात करते रहोगे तो कौन देखेगा ये सीजन? वैसे भी कोई नहीं देख रहा है। ये बिग बॉस का सबसे बड़ा रूल ब्रेक है। क्या फायदा है एक तो बड़ा पॉइंट बनाने का इसका जब उसको निकाला ही नहीं। इसलिए मुझे इस घर की सारी लड़कियां उनसे बात करनी थी। अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे को मारा, व्हाई वुड घर की लड़कियां टेक द डिसीजन? क्या सेंस बनता है इस बात का? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ पूरे घर को, अरमान का एक्शन क्या स्पेशल केस की तरह ट्रीट होना चाहिए या नहीं? यस सर। लव? यस सर। यस सर। Why the fuck would you guys decide? You did not just get slapped. जी नहीं सर, What do you think? दिस हाउस इज डिफरेंट। मतलब ये बाहर नहीं है ना हम लोग अभी। भाई दिस इज व्हाई आई रिस्पेक्ट नेजी बिकॉज ही वाज द ओनली वन जिसने स्टैंड लिया दिस रिगार्डिंग द फैक्ट कि पूरा घर कुछ और बोल रहा है, नेजी अकेला खड़ा रहा और उसने बोला कि भाई ये गलत है, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। भले ही तुम इसको कितना भी बोल दो कि यार ये तो घर है, इसको अपने घर जैसा ट्रीट करो, तुम्हारे घर में करोड़ों लोग तुम्हें नहीं देख रहे होते हैं। और अगर थप्पड़ मार भी दिया तो ये तुम्हारे नॉर्मल घर में भी डोमेस्टिक वायलेंस काउंट होता है। तो एंड ऑफ द डे गाइज मैं बस सॉल्टी हूँ कि मुझे बिग बॉस में नहीं लिया इस साल। आई जस्ट मिस सल्लू भाई, प्लीज आई एम बाइसेक्सुअल, यू ऑल नो। आई नो आज बहुत ज्यादा इंटेंस बातें हो गई है ना, बकचोदी थोड़ी कम हो गई। तो अभी क्या चल रहा है इंटरनेट पे, तौबा तौबा, उसको देखो तौबा तौबा कर रहा है, ठीक है। फाइनली विकी कौशल टीचिंग द वायरल तौबा तौबा हुक स्टेप। कॉपीराइट रुक जा। आई विल डू दिस गाइस, फिकर नॉट, आई विल डू दिस गाइस, आई एम रेडी फॉर द तौबा तौबा। इसके हाथ से तो कितना ऐसे नहीं करना होता था, कितनी इजीली कर रहा है भाई। एक मिनट, इस वीडियो में स्पाइडरमैन क्यों है? कोई पिछवाड़ा नहीं दिखेगा मेरा। पसीने आ गए भाई स्टेप में। तो अगर तुम्हें लगता है बिग बॉस में बहुत अननेसेसरी चीजें हो रही है तो लेट मी शो यू दिस कार जित्सु। पहले सीट बेल्ट पहनते हैं इसमें, ठीक है, ओके। लड़ाई चालू। क्या है ये? वो उसके निप्पल में मुंह क्यों डाल रहा है? इसमें करना क्या है? क्या उसको टैप करवाना है या उसको गाड़ी से बाहर फेंकना है, एक दूसरे की सीट बेल्ट उखाड़नी है, क्या करना है? हाउ डू यू ट्रेन फॉर दिस स्पोर्ट? ऐसे तो कुछ भी स्पोर्ट बना दूंगा भाई। मैं अपने भाई से रिमोट के लिए लड़ूं, वो भी स्पोर्ट हो गया। ऐसे तो सोफे से बिना उतरे रिमोट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जिसने चैनल बदल दिया वो जीत गया। Am I supposed to be turned on? What the fuck is this भाई? Alright guys, that's it for today's video. I hope you enjoyed it. अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो प्लीज फॉलो मी ऑन Instagram, क्योंकि वहीं पे ये सारी वीडियोस तुम मुझे भेजते हो और मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ। Subscribe to this channel. We are so close to hitting 500k. That was not even my dream. मतलब मैंने बचपन में सोचा भी नहीं था कि कभी मैं 500k हिट करूंगा। It's crazy. कमेंट में बताना और किस चीज पे तुम्हें वीडियोस चाहिए। See you
लव बॉम्ब बेबी शिट वीडियो बदनी हुई है